दूं महबूब से लिपट कर, रोता रहो बराबर, आलम के दिल में है ये हसरत ना जाने कब से, मेरा भी किस्सा है गम कहना शहे अरब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह के हुजूर में, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ضعफ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास इला मन तकिलनी। ऐ अल्लाह, मेरी कमज़ोरी, मेरी बेचारगी, बेसहारगी का आपसे वास्ता और दुआ देकर मैं सवाल करता हूँ कि आप मुझे किन लोगों के हवाले कर रहे हैं। तो ये वाक़या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से मक्का वापस लौट आए। मक्का जब वापस लौट आए तो उसके फ़ौरी बाद हज का सीज़न शुरू हो गया था। हज के सीज़न में पूरे आलम के कबाइल और वफूद मक्का आया करते थे हज के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब वफूद के दरमियान जाना शुरू किया, एक एक वफ्द के पास पहुंचकर इस्लाम की दावत पेश करना शुरू की, मुख्तलिफ कबाइल का दौरा शुरू किया। मक्का के अतराफ व अकनाफ जितने कबाइल बसते थे सब के पास फर्दन फर्दन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते, इस्लाम की दावत सुनाते, कुरान का पैगाम सुनाते और अपनी पैगम्बरी और अपने आमद की खबर देते, और अल्लाह ताला ने जो आप पर आयतें नाजिल फरमाई थी वो उनको पढ़ पढ़ कर सुनाते। इसका असर ये हुआ कि दूर दूर तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, एक पैगम्बर के ज़ुहूर की खबर पूरे मक्का, उसके अतराफ व अकनाफ, यहाँ तक कि मदीने मुनव्वरा तक, यसरिब जो उस वक्त कहलाता था, वहाँ पहुँच गई। यसरिब में दो कबीले आबाद थे, औस और खजरज, जो आपस में लड़कर अपनी ताकत और तवानाई ज़ाय कर रहे, जो बुनियादी तौर पर काश्तकार कबीले समझे जाते थे और यहूदी इन पर गलबा और दबाव बनाए रखते थे। औस और खजरज के कुछ लोग मक्के मुकर्रमा आए तो उन्होंने 6 लोग थे, एक वफ़द था 6 लोगों का। उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर को सुना, तो उन लोगों ने आपस में जिक्र किया कि हमारे जो पड़ोसी यहूद रहते हैं उनकी किताबों में हमने सुना है कि आखिरी ज़माने में नबी आखिरुज़्ज़मा मबऊस होंगे और उन पर ईमान लाना चाहिए और उन पर नबूवत और रिसालत ख़त्म कर दी जाएगी। यही वो नबी हैं जो मबऊस हो चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि इनकी दावत यसरिब पहुँचे और हम पीछे रह जाएं उस दावत के कबूल करने में। उन 6 लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया। अगले साल फिर वो एक वफ्द में 12 लोग लेकर आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम में कोई एक ऐसा शख्स भेज दीजिए जो हम में लोगों को पढ़ाए, सिखाए, इस्लाम की दावत दे, अच्छे बुरे की हम में तमीज़ बताए, हमको अच्छे बुरे का फ़र्क सिखाए, हमको अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाए, हमको इस्लाम की दावत दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब इब्न उमैर को अपना सफ़ीर, अपना कायम मुकाम बनाकर यसरिब की तरफ रवाना किया। उन्होंने वहाँ दावत दी और ये कबीले मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर इसके बाद अक़बा की बैत का मरहला आया कि वहाँ से बड़ी तादाद में लोग वफूद की शक्ल में औस और खजरज के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐसा न हो कि इस्लाम की दावत गलबा पा जाए और आप हमें यहूद से भी काट दें, हमारे कबाइल से भी काट दें और आप अपनी दावत को लेकर किसी और तरफ चले जाएं। तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से हूँ और तुम लोग मुझ में से हो, मेरा खून तुम्हारा खून है और तुम्हारा खून मेरा खून है। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा चुपके से अक़बा के मकाम पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने औस और खजरज के उन लोगों से बातचीत की और कहा कि कहीं ऐसा न हो कि तुम लोग गलत वादो पैमान करके मुहम्मद रसूलुल्लाह को झूठी उम्मीद दिला के यहाँ से ले जाओ और वहाँ उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ और मुसीबत में डाल दो। अभी बता दो कि तुम लोग इनकी हिफाजत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और वरना हम लोग यहाँ उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो उस वक्त उनमें के एक सरदार ने उठकर कहा कि हम तलवारों के साए में पल कर बड़े हुए हैं,
ہم جانتے ہیں کہ اپنا خون دے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی جائے۔ اسی عہد و پیمان پہ بیعت عقبہ کا اختتام ہوا۔ اب تیاری شروع ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یثرب کی طرف ہجرت کریں۔